ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्यों का गुरु यानी राक्षसों का आचार्य कहते हैं। अब तक शुक्र मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 18 जून प्रातः 8:15 पर अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और शुक्र राशि परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में हम 3 राशियों के बारे में जानकारी देंगे। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यानी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है तो आप एक बात समझ लीजिए, शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है, शुक्र का सीधा संबंध है भौतिक सुखों से, यानी नाना प्रकार के सांसारिक सुख, लग्जरी लाइफ, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, यह सब शुक्र से मिलता है। और शुक्र से जो संबंधित क्षेत्र आते हैं, फिल्म मेकर, एडिटर, कला, नृत्य, संगीत, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोरेटर, और आपके जो वेडिंग हॉल, वेडिंग पॉइंट्स होते हैं, परफ्यूम, यानी जिन चीज़ों का अट्रैक्शन से, आकर्षण से संबंधित तो जो आपका संबंध होता है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, उनका सीधा संबंध शुक्र से होता है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और सब प्रकार के सांसारिक सुखों का भोग करके यहाँ से जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की अशुभ स्थिति है तो बहुत ग्रह अच्छे होने के बावजूद, प्रयत्न करने के बाद भी, सब कुछ होते हुए जातक सब प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर पाता और इन क्षेत्रों में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, 3 राशियों के बारे में लेके चलेंगे। पहले मकर राशि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो शुक्र का ट्रांजिट हुआ है वह आपके 5th हाउस मूल त्रिकोण में हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति है। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। उनके विवाह शादी को लेकर आप प्रयासरत थे, चिंतित थे, विवाह शादी का उनका संबंध बनेगा। नौकरी में, कार्य व्यवसाय में, करियर में, पढ़ाई में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग और संतान से आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी। मेंटली स्तर आपका ठीक रहेगा, मेंटल लेवल आपका ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति। अब तक प्रयासरत थे, प्रयास कर रहे थे, कोई कोर्स करना है, डिग्री लेना है, मास्टर डिग्री लेना है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप डिसीजन ले पाएंगे और जो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन शुक्र जो है तुला राशि और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं। अब तुला राशि केंद्र में आपकी पड़ी हुई है, करियर के घर में अच्छी स्थिति है, लेकिन वहाँ से शुक्र आपके अष्टम है। तो इसलिए थोड़ा कार्य व्यवसाय को लेकर, करियर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। यानी थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। कोई नौकरी करते हैं तो थोड़ा सूझबूझ का परिचय दें, बहुत बड़ा बदलाव मत करें। अभी नौकरी बदलने के बारे में मत समझें, तो आप मत सोचें। कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो कोई बड़ा परिवर्तन मत लाएं। जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत परिश्रम करें। थोड़े समय की बात है, उसके बाद आपको डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल जो जैसा उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ आप करते रहें। लाभ की दृष्टि से स्थिति यहाँ ठीक है, आपके अनुकूल है। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए, पैसे का आगमन रुक गया था, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े जो आपके भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, जो आपसे एज में बड़े हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ आप गेन कर सकते हैं और बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। माह के अंत में कोई डिसीजन लेना चाहें आप, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा।
अब तक व्यवधान आ रहे थे, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, तो आपकी योजना असफल हो रही थी, लेकिन अब आपको सफलता मिलेगी। कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की आपको प्राप्ति हो सकती है। माह के अंत में यह समय आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपकी माता जी का लाभ, आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। तो आपको इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुक्र मध्यांतर में जब 30 दिन के लिए राशि लगभग चेंज करते हैं, तो मध्यांतर में जो इनका मध्य का जो जिनका मिड का जो पीरियड होता है, उसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपकी जो नकारात्मक सोच है उससे आप बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लाभ गेन करेंगे। कम्युनिकेशंस आपके बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके नौकर चाकर जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, आपके वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, उनसे लाभ सहयोग आपको मिलेगा। आपके संबंध स्थापित होंगे, नए संबंध आपके बनेंगे। अच्छी स्थिति है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कोई वाद विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति को लेकर, दूर होगा। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। जो डिफरेंसेस थे दूर होंगे। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आगामी भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ गेन करेंगे। दाम्पत्य जीवन ऑल ओवर ठीक रहेगा। थोड़े मिश्रित फल वहाँ पर आपको उसके मिल सकते हैं। यह स्थिति ठीक है। पति पत्नी में एक दूसरे के संबंध अच्छे रहेंगे, लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश की यात्राओं में व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। विदेश यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके पिताजी का भरपूर लाभ, आशीर्वाद आपको मिलेगा और तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको अवसर मिलेंगे, थोड़े अवसरवादी बनिए और थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़े एफर्ट्स कीजिए। निश्चित रूप से आपको यहाँ सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। नई नौकरी लगने के योग आपके बन सकते हैं। नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और साथ में शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। उसके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। तो जितना परिश्रम, मेहनत करेंगे, उतनी सफलता भी आपको मिलेगी। यह शुभ स्थिति है। लेकिन जो जातक विदेशों में हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी भी छूट सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, विदेशों में आना जाना रहता है, तो आपके संबंध कोई ख़राब हो सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके तो आप ख़राब हो सकते हैं। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का फालतू नुकसान आपका हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, यानी धनु राशि, मकर राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर अगर शुक्र की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, तो आप निश्चित मानिए यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी परेशानियां भी आपके सामने आ सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है कुंभ राशि के ऊपर, यह तो आप सभी जानते हैं कि आपके ऊपर 7.5 शटन चल रहा है। लेकिन शनि जब अपनी राशि में या मूल त्रिकोण राशि में आता है, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो शश नामक योग बनता है। यह एक बहुत शुभ स्थिति है। और आपकी कुंडली में जब ये शुक्र 18 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, यानी राशि परिवर्तन कर रहेंगे, तो एक मालव्य नाम का योग भी बनेगा। यानी 2 पंच महापुरुष योग में से 5 पंच महापुरुष योग होते हैं, उसमें से 2 महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। एक मालव्य योग बनेगा और एक शश योग बन रहा है। तो यह स्थिति बहुत शुभ है। यहाँ पर आपका माना कि 7.5 शटन आपका चल रहा है, फिर भी यहाँ पर आपका थोड़ा सा मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न
असमंजस की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशनिंग, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ा टेम्पर शॉर्ट चिड़चिड़ापन, या तो स्वभाव में आ सकता है और छोटी मोटी हेल्थ की तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, पर्सनैलिटी का आपका डेवलपमेंट होगा और धैर्य और संयम का परिचय दे हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अप्रत्याशित आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इससे पहले कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई योजना बना रहे थे, आपको मकान लेने की, संपत्ति प्रॉपर्टी लेने की, वाहन लेने की सफलता नहीं मिल रही थी, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे और अब जो आप प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और कोई मकान, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन मिलने की आपको यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आने के सारे आपके योग बन रहे हैं। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, घर में शांति का माहौल रहेगा, आपकी माता जी का भरपूर लाभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी गेन कर सकते हैं। अच्छी स्थिति, तो घर में संतान का लाभ आप प्राप्त करेंगे, अच्छी स्थिति है। उसके बाद परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, खास तौर से माह के अंत में बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जब इनका मध्य का पीरियड आएगा 27-28 तारीख के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, भविष्य में के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और परिवार के बीच में कोई मनमुटाव या मतभेद, को डिफरेंसेस आपके चल रहे थे वह दूर होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, किसी नए व्यक्ति का आगमन भी आपके घर के अंदर हो सकता है। यह अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, खास तौर से माह के अंत में 27-28 तारीख के बाद स्थिति बनेगी, आपके अंदर अचानक से आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच खत्म होंगी, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होंगी और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नए कम्युनिकेशन स्थापित होंगे, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके कर्मचारी, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र, पड़ोसी, वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनमें नए कम्युनिकेशन, नए संबंध बनेंगे और उनसे आप लाभ बेनिफिट गेन करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत, आपका पराक्रम बढ़ेगा। उसके बाद संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी जो स्थिति आपकी बन रही है थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, सेटिस्फैक्शन में कमी, असंतुष्टि का भाव या संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में या उनकी नौकरी में, कार्य व्यवसाय में, विवाह शादी में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई व्यवधान आ सकते हैं, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं। ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन यानी संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट और कॉन्सेंट्रेशन में कमी। कोई प्रयास रहते हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी, कोर्स करना है, उसमें थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं और आपकी एकाग्रता पढ़ाई में थोड़ी भंग हो सकती है, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। मात्र 10, 12, 15 दिन के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आज जो आप परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको उसके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मतभेद, डिफरेंसेस पति पत्नी में या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब या कोई डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप वैवाहिक हैं, विवाहित हैं, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर थोड़े परेशानी, थोड़ी चिंता क्रिएट हो सकती है। विवाह शादी के संबंध कहीं बनने जा रहे हैं, आप प्रयास रहते हैं, उसमें व्यवधान आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, कोई संबंध आपके छूट सकते हैं। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उनमें थोड़ा एक दूसरे से धोखा, चीटिंग, कोई डिफरेंसेस, मतभेद या संबंध विच्छेद आपके हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए रुक जाइए, क्योंकि समय आपके फेवर में अनुकूल नहीं है। जो जैसा यथावत वैसे ही चलने दें, नहीं तो आप किसी परेशानी में आ सकते हैं, कोई धोखा, चीटिंग आपके साथ हो सकती है और आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा संघर्ष की स्थिति थोड़ी बनेगी आपकी, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयत्न आपको अधिक करने पड़ेंगे। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है और कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं या उसमें कोई दिक्कत आपको आ सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रहेगी और आपके पिताजी के हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखिए। या कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनके कहे अनुसार कार्य करें। कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उनसे फालतू के व्यर्थ के मत करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई चिंता, परेशानी आपको यहाँ पर बढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। करियर की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, लाभ गेन करेंगे। माह के अंत में अचानक से काफ़ी
तो उन्नति और तरक्की के योग आपके बन रहे हैं। करियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिल रहे हैं। नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी बदलना चाहते हैं, अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस लाना है, कोई बदलाव करना है, कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है, उसमें इंक्रीमेंट्स करने आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। वहाँ के अंत के बाद 27-28 तारीख के बाद स्थिति एकदम आपके पक्ष में, आपके अनुकूल आ रही है। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। सोर्स ऑफ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच में सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन उसमें जहाँ से पैसा आता है, धन आपका आता है, थोड़ी रुकावटें भी आपको देखने को मिल सकती है। समय समय पर थोड़े व्यवधान, रुकावटें, और जो आपके मित्र खास तौर से एज में जो आपसे बड़े हैं, आपका मित्र वर्ग है, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, तो एक धोखा चीटिंग हो सकती है। तो थोड़े संबंधों को खराब मत होने दें, थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। देखिए मित्रों, ऑल ओवर यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में है, आपके अनुकूल है, तो निश्चित मानिए शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी लाभदायक, उन्नतिदायक और सिद्धिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सावधानी बरतिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़े उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। काली चींटियों को सफ़ेद शुगर पीसी हुई प्रतिदिन खिलाएं, सफ़ेद रंग का मीठा, और चावल, और पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 3rd हाउस में हुआ है। हालांकि तीसरे घर में खाली क्रूर ग्रह ही अच्छे फल देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, नकारात्मक सोच आपकी खत्म होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन स्थापित होंगे, वहाँ से लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, वेल विशर, प्रिय बंधु, इन सब से लाभ गेन करेंगे, नए कम्युनिकेशन, नए संबंध आपके बनेंगे, अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अष्टम से अष्टम है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अचानक से चोट-फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई शुक्र जनित आपको रोग, वीर्य संबंधित रोग, कोई यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की नसों की ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। स्त्रियां हैं तो यूट्रस से संबंधित, माताएं बहनें हैं तो यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सेहत के प्रति यहाँ पर सावधानी रखें, थोड़े उपाय करें, और साथ में लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, लेकिन थोड़े वहाँ कन्फ्यूजन्स होंगे, लेकिन जो जिस इष्ट का आप ध्यान करते हैं आप करते रहिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। करियर को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। कोई बड़ा बदलाव मत करें, नौकरी में कोई परिवर्तन मत करें, व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन मत करें। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ, मेहनत, अपना परिश्रम करते रहें, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अचानक से जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, वहाँ थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम में कमी आ सकती है। और यहाँ पर जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो संबंध मत खराब होने दें, थोड़ी सावधानी बरतें। जो जातक विदेशों में लिया उनके लिए यह समय उन्नतिदायक रहेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे।
आपका विदेशों से संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों में आना जाना रहता है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आप स्थिति आपके पक्ष में आएगी। शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने वहाँ पर हंस नामक योग बनाया हुआ है, अच्छी स्थिति है। और आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव रहेगा तो अच्छी स्थिति है। कोई चैरिटी करें, कोई दया धर्म दान करें तो आपको उसमें लाभ गेन मिलेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और माह के अंत में आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाद विवाद चल रहा था दूर होगा। माह के अंत में भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई निवेश करना चाहें आप पैसे का, धन का, तो आप कर सकते हैं। और परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, जो मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। माह के अंत के बाद स्थिति आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी जल्दबाजी मत करें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बहुत ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए, संपूर्ण विश्वास करते हुए इस कार्य को आप करें। नहीं तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आ सकती है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें। उनके सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। संतान पक्ष को लेकर अच्छी स्थिति है, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान का सहयोग आपको मिलेगा, उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। नौकरी, पढ़ाई या बिजनेस में तरक्की, उन्नति, संतान का ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, वो प्रयास कर रहे हैं, कहीं डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कहीं कोर्स करना है आपको, तो आप कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे और आगामी शुभ परिणामों की प्राप्ति भी आपको होगी। अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा समय, थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ में नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पहले से चल रहे हैं तो विवाह शादी बदल सकते हैं। बिजनेस में, नए व्यवसायी या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में आप इस कार्य को कर सकते हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो यहाँ आपको शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी और यहाँ तरक्की और उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो यहाँ पर स्थिति फिर संभवतः आपको शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा के आगे चढ़ाएं या माँ लक्ष्मी के आगे चढ़ाएं, सभी को वितरित करें, घर में स्वयं भी खाएं। और साथ में काली चींटियों को पिसी हुई शुगर जो वाइट वाली होती है, सफ़ेद चीनी प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को सफ़ेद वाले चावल प्रतिदिन खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।